Hello, good evening to all. Myself मिताली खंडेलवाल. I will be teaching you biology. तो देखो बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, बॉडी मूवमेंट पढ़ रहे थे क्लास 6 चैप्टर नंबर 4. बॉडी मूवमेंट का बेटा आज लास्ट लेक्चर है और इसमें हम लोगों ने क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. मैं एक बार उसको रिवाइज कर देती हूँ. ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉडी मूवमेंट इन ह्यूमन. तो ह्यूमन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, बॉडी मूवमेंट इन ह्यूमन. ठीक है, यानी कि हमारी बात हो रही है बेटा. तो हमने इसमें एक तो बोन्स को डिस्कस किया था, बोन्स, उसके बाद एंडोस्केलेटन. ठीक है, एंडोस्केलेटन बेटा दो टाइप का हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक तो एक्सियल स्केलेटन और एक बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन. राइट. ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में बेटा जो आपके सेंटर में बोन अवेलेबल है वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएंगी. जैसे कि आप लोगों की बेटा चेस्ट बोन जिसको स्टर्नम बोला जाता है फर्स्ट नंबर की, सेकंड बेटा बैक बोन जिसको वर्टिबल कॉलम बोला जाता है. ठीक है, थर्ड है बेटा रिब्स और फोर्थ क्या होगी बेटा आपका स्कल होगा. ठीक है, ये सारी एक्सियल स्केलेटन में आएगी. अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात कर लेते हैं बेटा. इसमें एक तो आती है गर्डल्स. बेटा गर्डल्स भी दो टाइप की होती है, एक तो पेक्टोरल गर्डल और एक होती है पेल्विक गर्डल. ठीक है, पेक्टोरल गर्डल आपके शोल्डर रीजन में अवेलेबल है और जो पेल्विक गर्डल है बेटा वो आपके हिप रीजन में अवेलेबल होती है. ठीक है, सेकंड गर्डल्स के अलावा बेटा लिम्स पढ़े थे हम लोगों ने. लिम्स भी दो टाइप के होते हैं, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब. ठीक है, फोर लिम्ब बेटा हमारी आर्म्स को बोला जाता है और हिंड लिम्ब हमारे लेग्स को बोला जाता है. ठीक है, इसके अलावा बेटा हम एक अलग से टॉपिक था बेटा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में जॉइंट्स. ठीक है, जॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट्स. ठीक है, जॉइंट बेटा चार टाइप के होंगे. कौन कौन से होंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ठीक है, हिंज जॉइंट, उसके अलावा बेटा पिवट जॉइंट और एक होता है बेटा फिक्स जॉइंट. ठीक है, तो इनमें से बेटा हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट को डिस्कस कर चुके थे. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है आपके शोल्डर वाले रीजन में, इसी की वजह से आपकी जो बॉलिंग होती है वो पॉसिबल हो पाती है. ठीक है, और हिंज जॉइंट बेटा आपके एल्बो रीजन में और उसके अलावा नी जॉइंट में अवेलेबल होता है. ठीक है, ये ओनली एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा. आप अपोजिट डायरेक्शन में हैंड को मूव नहीं करवा सकते हो बेटा. ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन में मूव करेगा. चलो आज हमें बात करनी है बेटा पिवट जॉइंट की. बात कर लेते हैं इसकी पिवट जॉइंट. देखो इसमें क्या होगा, एक बोन दूसरे बोन में फिक्स हो जाती है. ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ द जॉइंट one bone fit into other bone. एक बोन बेटा दूसरे बोन में फिट हो जाती है. देखो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में एक बोन तो रोड लाइक बिहेवियर करती है यानी सिलेंडर लाइक होती है और एक जैसे सिलेंडर शेप कैसा होगा बेटा ऐसा होगा, और एक बोन होती है बेटा रिंग शेप की होती है बोन. तो ये जो सिलेंडर है बेटा रिंग शेप की बोन में रोटेट करता है, फिट हो जाता है. ठीक है, और ये हमारे नेक और स्कल के बीच में, नेक और स्कल के बीच में बेटा जो जॉइंट है वो पिवट जॉइंट है. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बिटवीन नेक एंड स्कल. ठीक है, देखो इसमें एक बोन तो रोड शेप की है और एक बोन बेटा रिंग शेप की है. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे में फिट हो जाती है और ये जो
सिलेंड्रिकल शेप बोन है बेटा, ये रोटेट करती है। और ये वाली जो पिवट जॉइंट है बेटा हमारे स्कल और नेक के बीच में होता है। इसी की वजह से बेटा आप अपने नेक वाले रीजन को राइट लेफ्ट मूव कर पाते हो। देखो इस साइड में मूव कर पा रहे हो और इस साइड मूव कर पा रहे हो, तो दोनों डायरेक्शन में मूव किसकी वजह से होता है बेटा? पिवट जॉइंट की वजह से होता है। ठीक है, चलो हमें फोर्थ बात करनी है बेटा फिक्स जॉइंट। फिक्स का देखो नाम से क्लियर, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा बोन्स के बीच में। फिक्स जॉइंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ है हमारा बेटा फिक्स joint. In this type of the joint, movement of bone do not take place. कोई भी मूवमेंट नहीं होगा बोन्स के बीच में बेटा, ये फिक्स जॉइंट होता है। जैसे कि आप लोगों का बेटा अपर जो है बेटा, अपर जो में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है बेटा, वो फिक्स जॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो स्कल है उसमें भी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है बेटा, वो भी क्या है? एक टाइप का फिक्स जॉइंट है। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं बेटा? स्कल एंड अपर जो। ठीक है, एक तो हमारा लोअर जो होगा बेटा, एक अपर जो होगा। तो अपर जो में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं हो रहा है बेटा, वो फिक्स जॉइंट है। चलो, तो हमारे बेटा ये जॉइंट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जॉइंट्स के बाद हमें पढ़ना है बेटा कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन का ही पार्ट होता है बेटा कार्टिलेज। कार्टिलेज की बात कर लेते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं? पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन सिस्टम। हमारा जो एंडोस्केलेटन सिस्टम है उसका ही पार्ट होता है। ठीक है, इट इज सॉफ्टर देन बोन। बोन से बेटा ज्यादा सॉफ्टर पार्ट होता है। बोन से बेटा ज्यादा क्या होगा? सॉफ्टर पार्ट होगा। ठीक है, एंडोस्केलेटन का ही पार्ट है बेटा, और क्या होगा? बोन से ज्यादा सॉफ्ट होगा। और कहाँ कहाँ पर होगा बेटा? आपके ईयर में प्रेजेंट होगा बेटा। ईयर पिन्ना जो है वो बेंड हो जाते हैं, किसकी वजह से? कार्टिलेज की वजह से। ठीक है, आपकी नोज टिप बेटा प्रेस हो जाती है बेटा, किसकी वजह से होगी? वहां पर कार्टिलेज अवेलेबल होते हैं। बोन के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो कार्टिलेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल इन ईयर और नोज टिप। ठीक है, चलो अब हमें बात करनी है बेटा मसल्स की, क्योंकि बेटा जो भी बॉडी में मूवमेंट होगा ना बेटा, वो बोन्स और मसल्स दोनों के कोऑर्डिनेशन वे में वर्क करने से होगा। ठीक है, चलो तो मसल्स की बात कर लेते हैं। मसल एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है बेटा, जो मूवमेंट में हेल्प करती है। मसल्स स्पेशल टाइप ऑफ द सेल which help in movement, जो हमें किस में हेल्प करेगी बेटा? मूवमेंट में हेल्प करेगी, उसको बोला जाता है मसल्स। और बोन एंड मसल्स वर्क टुगेदर फॉर द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट की प्रोसेस के लिए बेटा ये एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो विदाउट द मसल्स बोन मूव नहीं कर सकती है। ठीक है, और ओनली हम ये भी नहीं बोल सकते बेटा कि मसल्स ही मूवमेंट में हेल्प करती है। बोन और मसल्स दोनों कोऑर्डिनेट वे में वर्क करती है, उसी की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, अब बेटा मसल्स के साथ मसल सेल्स वर्क इन पेयर। मसल सेल्स जो है वर्क इन पेयर, पेयर में वर्क करती है बेटा, अकेले अकेले वर्क नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि मान लो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बेटा दूसरी क्या होगी? रिलैक्स होगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि बेटा श्रिंक हो जाना, रिलैक्स मतलब
उसका स्प्रेड हो जाना, ठीक है। तो किस तरीके से वर्क करेगी बेटा, ये हम एग्जाम्पल लेंगे हमारी अपर आर्म और लोअर आर्म के बीच में, ठीक है। अब देखो होता क्या है बेटा, हमारे आर्म्स में बेटा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मसल्स होती है। ये अपर आर्म में बेटा, अपर आर्म में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स नाम की मसल्स होती है। तो इनमें क्या होता है बेटा, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। और बेटा ये पेयर में अवेलेबल है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बेटा किस में है, पेयर में। इनमें से बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बेटा एक रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। और फिर वापस से सेकंड वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फर्स्ट वाली रिलैक्स हो जाएगी। तो इनमें एक्चुअल में होता क्या है वो देखो, ठीक है। मान लो ये हमारा अपर आर्म है, ठीक है, और बेटा ये लोअर आर्म है आपकी, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर बीच में बोन्स अवेलेबल होती है, ठीक है, बोन्स अवेलेबल है। और यहाँ पर अपर अवेलेबल होती है बेटा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ये हो गई बेटा बाइसेप्स और ये हो गई ट्राइसेप्स, ठीक है। चलो, तो ये बेटा क्या है, बाइसेप्स है और ये वाली क्या है, ट्राइसेप्स है, ठीक है। और ये वाली स्ट्रक्चर बीच वाली क्या है बेटा, हमारी बोन है और हम हाथ को इस वाली साइड पुल कर रहे हैं। ये वाली कंडीशन है बेटा, मैं इस वाले लोअर आर्म को इस डायरेक्शन में पुल कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, मेरी जो बाइसेप्स है ना, बाइसेप्स तो बेटा क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ट्राइसेप्स क्या हो जाएगी बेटा, रिलैक्स हो जाएगी। ये कंडीशन होती है बेटा जब हम लोअर आर्म को अपर डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बाइसेप्स क्या हो जाएगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और ट्राइसेप्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम वर्क करें, इसको पुश कर दूं मैं इस वाली डायरेक्शन में, तो पुश करने में बिल्कुल इसके अपोजिट प्रोसेस होगी। देखो क्या होगा, मान लो ये हमारी आपकी अपर आर्म में, यहाँ पर बोन्स लगी हुई है, ठीक है। और मैं इस डायरेक्शन में मेरे हैंड को पुश कर रही हूँ, उस वाले डायरेक्शन में पुश कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो बाइसेप्स है ना, बाइसेप्स इसके अपोजिट हो जाएगी और ट्राइसेप्स बेटा बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। ये ट्राइसेप्स से बेटा यहाँ पर ये रिलैक्स थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारी क्या है, बाइसेप्स है। और बाइसेप्स यहाँ पर बेटा क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट थी, तो इसमें अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। ये सब होता है हमारे हैंड की मसल्स में। अपर आर्म और लोअर आर्म का मैंने मूवमेंट बताया आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद बेटा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। और देखो हम लोगों ने पूरा पढ़ा है इसके अंदर मूवमेंट इन एडवांस ऑर्गेनिज्म, मूवमेंट इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म और मूवमेंट इन ह्यूमन, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले गार्बेज इन और आउट, ठीक है। थैंक यू।